क्रिस्टोफर नोलन ने द डार्क नाइट बनाई तो उन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल सुपर हीरो मूवी नहीं दी, उन्होंने हमें इंसानी दिमाग, ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ऐसा डार्क साइड दिखाया जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। इस मूवी का विलेन जोकर कोई आम चोर डकैत नहीं है जिसे पैसे चाहिए, उसका मेन मोटिव है लोगों के माइंडसेट को पूरी तरह से क्रैश करना। जोकर खुद को एजेंट ऑफ केओस कहता है। साइकोलॉजी की टर्म्स में कहें तो वह एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या एक प्योर साइकोपैथ का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसका सिंपल सा बिलीफ है कि दुनिया का हर इंसान अंदर से मतलबी है, बस उनके सामने एक बार बुरा वक्त आने की कमी है। यह सीन प्योर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। जब बैटमैन को लगता है कि वह अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, टॉर्चर या थ्रेट्स से जोकर को डरा देगा और रेचल हार्वे का पता उगलवा लेगा, लेकिन यहाँ बैटमैन बुरी तरह फेल होता है। क्यों? क्योंकि जोकर के पास कोई एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो उसे फिजिकल पेन, मौत या बदनामी जैसी चीज़ों का रत्ती भर भी डर नहीं है। जब बैटमैन उसे हिट करता है तो जोकर हंसते हुए कहता है, यू हैव नथिंग टू थ्रेटन मी विथ, नथिंग टू डू विथ ऑल योर स्ट्रेंथ। ये सीन रियल लाइफ के उन क्रिमिनल्स की तरह है जो सोशल नॉर्म्स से बिल्कुल ऊपर उठ चुके होते हैं। जोकर बैटमैन को उसकी अपनी नो किल रूल, किसी की जान न लेने की कसम की लिमिट दिखाता है। वह बैटमैन को मेंटली इतना प्रोवोक करता है कि बैटमैन अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। जोकर यहाँ यह प्रूव कर देता है कि जिसे अपनी लाइफ की परवाह ही नहीं, उसे आप किसी भी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। बात करते हैं मूवी के सबसे डीप और माइंड बेंडिंग सीन की, हॉस्पिटल वाला सीन। यहाँ जोकर पूरी तरह से टूट चुके हार्वे डेंट का ब्रेन वॉश करता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। इसका मतलब है जब आपके पुराने बिलीफ और करंट सिचुएशन आपस में क्लैश करते हैं तो आपका दिमाग एक नया लॉजिक ढूंढने लगता है। हार्वे अपनी मंगेतर रेचेल की मौत से पूरी तरह बिखर चुका था। जोकर इस सिचुएशन का फायदा उठाता है। वह हार्वे को कन्विंस करता है कि माफिया या पुलिस ने रेचेल को जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि वे सब एक सिस्टम और प्लान का हिस्सा थे। जोकर कहता है, नोबडी पैनिक्स व्हेन थिंग्स गो अकॉर्डिंग टू प्लान, इवन इफ द प्लान इज हॉरिफाइंग। ये बात हार्वे के अंदर के गुस्से को एक ट्रिगर दे देती है। उसका दिमाग जोकर के इस नए डार्क लॉजिक को एक्सेप्ट कर लेता है। जोकर हार्वे की पूरी मोरालिटी को एक सिक्के के टॉस पर लाकर छोड़ देता है, यानी लाइफ का फैसला सिर्फ लक करेगा, कोई रूल्स नहीं। मूवी के क्लाइमेक्स में जोकर गोथम के लोगों पर दुनिया का सबसे बड़ा लाइव सोशल एक्सपेरिमेंट करता है। इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी में इसे प्रिजनर्स डिलेमा या गेम थ्योरी कहते हैं। रूल बहुत क्रूर है, अगर खुद को बचाना है तो सामने वाले को मारना पड़ेगा। जोकर को 100% यकीन था कि सर्वाइवल के लिए इंसान की सबसे बेसिक और सेल्फिश इंस्टिंक्ट सेल्फ प्रिजर्वेशन जाग जाएगी और वे एक दूसरे को उड़ा देंगे। लेकिन यहाँ नोलन हमें इंसानी साइकोलॉजी का एक बहुत ही पॉजिटिव और ब्यूटीफुल साइड दिखाते हैं। नॉर्मल लोगों वाले जहाज पर कोई भी बटन दबाने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि इंसानी दिमाग में एम्पैथी, सहानुभूति और मॉरल गिल्ट, अपराध बोध की लेयर होती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिमिनल्स वाले जहाज पर एक खूंखार कैदी रिमोट को खिड़की से बाहर पानी में फेंक देता है। ये सीन दिखाता है कि चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन हो, इंसान एंड में अपनी ह्यूमैनिटी को चुन सकता है। जोकर का यह मास्टर प्लान पूरी तरह बैकफायर कर जाता है। तो दोस्तों, ये थी उस असली जोकर की कहानी जो कहीं ना कहीं हम सब के भीतर छुपा है। फिल्मों पर ऐसी ही मजेदार बातचीत और अनकही कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।